अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मुझे कहते हैं अनीला ज़का। डिस्ट्रिक्ट बिहारी में एक अंधोनाक वाक़या होता है, एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर जिसमें कातिल ने मकतूल की आंख में बेदर्दी से पेचकस मार के उसे कत्ल किया होता है। जी हाँ, जब कातिल पकड़ा जाता है तो वो दर्जा चहारम का सरकारी मुलाजिम होता है और वो कातिल बनने के लिए इंस्पायर होता है इंडियन ड्रामे CID से, जहाँ से वो कत्ल करने की तमाम टिप्स सीखता है और फिर किसी भी मामूली नाचाकी के बायस वो अपने दोस्त को बेदर्दी से मौत के घाट उतार देता है। ये कंटेंट एक नॉर्मल इंसान को कातिल कैसे बनाता है, इस नहज तक कैसे लेके आता है, आइए आज के प्रोग्राम में मैं आपको होशरुबा इंकशाफात दिखाऊं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मोहम्मद उस्मान, स्टूडेंट हो? जी। किस क्लास में पढ़ते हो? मैंने मैट्रिक के आगे भी पढ़ना था और थोड़ा ऊंचा बोलो, मुझे देख के बात करो। साथ में मैं उधर गर्ल्स कॉलेज में दर्जा चार में नौकरी जॉब करता था शुरू। गवर्नमेंट जॉब थी? जी। कब से पोस्टिंग थी वहाँ? जनवरी 2020 से। जनवरी 2020 से। जी। 2020 में तुम्हारी सरकारी नौकरी लगती है, स्टूडेंट हो तुम, एज क्या है? एज मेरी 21 साल की। नशा करते हो? बिल्कुल नहीं। वारदाती हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों कत्ल किया? मेरा उसे कत्ल करने के ना 3 दिन पहले उससे रब्ता हुआ मेरा। दोस्ती थी उसके साथ? बिल्कुल नहीं। नहीं थी? मेरे छोटे भाई की थी। अच्छा, कब से जानते थे उसे? चक में वो 2-2.5 साल पहले आके रहता था, तब से जानता, तब से हूँ उसे। उससे पहले वो लोग नहीं रहते थे यहाँ? नहीं, वे पहले बहावलपुर में रहते थे। अच्छा जी। ठीक, फिर वो तकरीबन आज से 2-2.5 साल पहले इधर आया चक में। वो उधर है हाथा में, वो अकेला रहता था मवेशी में। उनके जो अब मदई बने हुए हैं उनके मवेशी को वो घास वगैरह डालता था, उनको संभालता था। जी। तो फिर मारा क्यों? तो उधर आके रहता था, तो पीछे से वो आया था ना, तो वो शायद क्रिमिनल था या कह लो कि इस वक्त तो जुर्म तुमने किया हुआ है और तुम मरने वाले को क्रिमिनल कह रहे हो। उधर आके रहता था, वो पीछे से आया था ना मैम। वो पीछे से क्या था क्या नहीं था वो एक अलग बात है, जुर्म तो इस वक्त तुमने किया ना, मैं वो पूछ रही हूँ मारा क्यों था? वो क्रिमिनल था तो तुम पुलिस तो नहीं थे? जी मैम। जज थे, तुम्हारे पास क्या इख्तियार था मारने का? तो क्यों मारा? मैं वो इधर आके रहता था तो मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करता था, दिल जाके हाथा में जाके वो उसके जो जितने भी बच्चे थे ना उसने सब पे नजर रखी हुई थी, सब पे वो जो भी उसके काबू में आया था ना मैम, वो उधर हाथा में ले जाता था और उधर जाके उसके साथ जबरदस्ती ज्यादती करता था। तो तुमने क्यों मार दिया? पुलिस को बता देते, गांव के बड़े लोगों को बताते, उसके घर वालों को बताते। मैं उसके पास जब गया तो उसने पहले दिन ही मेरे साथ ज्यादती की जबरदस्ती। ये बात कोई भी नहीं मानता कि वो जबरदस्ती नहीं कर सकता था। तो जब मैं उसके पास गया तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती ज्यादती की। मैं इसलिए उसने मेरे साथ ज्यादती कर ली क्योंकि मेरे ज़हन पे ये खौफ छा गया था कि ये पहले क्रिमिनल है। अगर मैं इसके ज़्यादा तंग करूँगा तो कहीं वो जो होते हैं कुछ क्रिमिनल लोग वो बच्चों के साथ ज्यादती भी करते हैं और उन्हें मार के उनकी लाशें भी बाहर फेंक देते हैं। कहीं तुम बच्चे तो नहीं थे, बालक थे? मेरे ऐसा नुकसान हो। तुम तो बालक थे ना, बच्चों को तो डर होता है, तुम्हें किस चीज का डर था? वो पहले क्रिमिनल था इसलिए मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे साथ गलत हुआ तो तुमने किसी बड़े को नहीं बताया, पुलिस को नहीं बताया और तुम खुद क्रिमिनल बन गए। तुम कौन होते हो अब उसको क्रिमिनल कहने वाले कि तुमने तो खुद जुर्म किया हुआ है। तुम्हारे साथ अगर कुछ हुआ था, जो कि मानने वाली बात अभी तक तो नहीं है क्योंकि मेडिकल नहीं हुआ अभी तुम्हारा, और मेडिकल में सारी बात क्लियर हो जाएगी कि तुम कितने दूध के धुले हो। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी था जो कि तुम्हारी जुबान है इस वक्त, तो तुमने किसी को बताना गवारा नहीं किया। तुम्हारे अंदर इतनी दिलेरी नहीं थी कि किसी को बताते, लेकिन ये दिलेरी थी कि तुमने उसे मारना है। बात समझ नहीं आ रही मुझे? मैं उसने मेरे कुछ और दोस्त हैं छोटे छोटे, उनके बारे में भी गलत बातें की थी। वो भी मेरे पास आते हैं इधर हाथा में और मैं उनके साथ गलत हूँ। उसके बाद मेरा भाई भी उसके पास जाता था, तो मैंने कहा अगर इसने मुझे पहले दिन ही पकड़ के जाती कर ली तो मेरे भाई के साथ क्या किया हुआ है। इसलिए वो जो मुझे जाती थी उसके बाद मेरा भाई का उसके हाथा में आना जाना था। तो मैंने कहा अगर मेरे साथ इसने जाती की तो मेरे भाई के साथ भी लाजमी तौर पर की थी। मेरे भाई के दोस्त के साथ उसने खुद ही मेरे सामने इकरार किया था कि मैं उसके साथ जाती थी। फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ये आदमी जो है ना ये हद क्रॉस कर रहा है बस।
मैम इसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि सिर्फ कत्ल ही करना है। तुमसे तो मैं पूछती हूँ कि तुमने क्या फैसला किया और तुम्हारे पास क्या इख्तियार था फैसला करने का। मुद्दई फैमिली की जानिब चलते हैं क्योंकि ये संगीन इल्जाम लगा रहा है, तो इसमें क्या सच है क्या झूठा है ये उधर चल के आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अफसोस हुआ जी, आपका अपना अजीज चला गया घर से। क्या मामला था सारा? मामला जी वो दोनों दोस्त थे, उनका आपस में उठना बैठना था, मिलते जुलते थे, उसी वजह से उनका कोई आपस में इख्तिलाफ हुआ और उस वजह से वो मामला। कौन कौन? वो सिर्फ एक लड़का था सुमान जो मुल्ज़िम है इस वक्त? जी। अच्छा, आपका अपना जो चला गया क्या नाम था उसका? सजाद। सजाद। सजाद की उम्र कितनी थी? 25 साल तकरीबन। अनमैरिड था अभी? जी अनमैरिड था। सजाद का मिजाज कैसा था? गुस्सीला था, लड़ाई झगड़ा रहता था, कहीं उसका कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी? ऐसा कोई मसला नहीं था। कहीं कोई और किसी या कोई परेशानी में मुब्तला था? नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं। आपका भाई था? जी मेरा कज़न था। कज़न था। कभी ऐसा हुआ हो कि सजाद ने घर में कोई परेशानी का जिक्र किया हो कि मुझे दोस्तों से कोई मेरा मसला है, लड़ाई झगड़ा हो गया? नहीं हमसे नहीं। नौकरी करता था? नहीं नौकरी नहीं करा, वो दूध का कारोबार करता था। कारोबार करता था। कैसा था बच्चा? जी अच्छा था। मिलनसार था? जी मेरा इंसान था। अच्छा, तो आप लोगों को पता जब चला उसकी डेथ हुई है तो किस पे शक किया सबसे पहले? वो हमारा 2007 में इख्तिलाफ था इधर गाँव में, लेकिन वो 2015 में हमारा सुलह हो गई थी हमारी। अच्छा, तो वो लिख भी गया था, वो खून का बदला खून। फिलहाल तो शुरू में तो यही जाता था, वैसे और भी लोग थे, लेकिन बाद में पुलिस ने तफ्तीश की, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो इस पे तब तक शक नहीं किया जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? नहीं शक इस पे हो गया था। वो इसकी जो काले थी ना, जो डाटा था वो आखिरी काल इसकी थी। नहीं वैसे शक नहीं हुआ नहीं जब वैसे इस पे शक नहीं था क्योंकि दोस्ती थी इनकी हाँ जी, आपस में? दोस्ती थी। अच्छा, तो आप लोगों के आपस में बताया कि दुश्मनी थी, इस वजह से आप लोगों को इधर उधर शक रहा, घूमता फिरता। कितने दिनों के बाद आपका मुल्ज़िम ट्रेस हुआ तो आपको पता चला? तकरीबन 1 माह लग गया था। जिस दिन इसकी डेथ हो रही है, कत्ल हो रहा है सजाद का, उस दिन सजाद घर से निकला, उसको फोन आया, किसी ने बुलाया, क्या हुआ था? वाक्य क्या हुआ था? वो फोन आया था जी आखिरी काल कितने बजे? मगरिब के बाद 4-5 काले जो मुल्ज़िम था ना, हाँ। उसके साथ राब्ते में रहा उसके साथ। अच्छा, फिर आखिरी काल 10 बजे हुई उनकी, उसके बाद वो इधर आया तो मामला हुआ। तो उसने हिट किस चीज़ से किया? उसने वो पेचकस वगैरह था, उसको यानी कि वकीली चीज़ थी, उसने वो मारता रहा उसके और गलत बया। कोई चीज़ें वगैरह भी लूट के लेके गया उससे? नहीं वो मोबाइल और उसकी जो शलवार थी, चादर थी, पाँव में जूता था। निशानियां खत्म की उसने? जी वो CIA के ड्रामे का था, मैं देखता था, उसी की वजह से मैंने गेटअप चेंज किया था। अच्छा, वो शलवार पहन के और चादर ऊपर लेकर गया था, अच्छा। मोबाइल भी ले गया था। पता कितने बजे चला कि सजाद अब नहीं रहा दुनिया में? सुबह पता चला तकरीबन 7-8 सब लोग फोन करते रहे? नहीं वो इधर वो हमारा माल फेस्टिवल आता था जिधर वो सोता था, हाँ। उधर गए हम तो पता चला क्या वो नहीं है दुनिया में? जी। ठीक। मुल्ज़िम जो इल्ज़ामात लगाता है घटिया किस्म के, अब सजाद दुनिया में नहीं रहा, कहते हैं जो ना रहा है उसके सिलसिले में किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुल्ज़िम जो इल्ज़ामात लगा रहा है उसमें क्या हकीकत है? जो उसमें कोई हकीकत नहीं, हमें तो कोई हकीकत नहीं मालूम होती है। वो मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट देता रहे, कभी कुछ उसने यह दिया, लेकिन हमें नहीं लगता भी ये बात। आप लोगों को क्या बात समझ आती है कि मुल्ज़िम ने क्यों मारा होगा? कोई लेन देन का तनाज़ा होगा? दोस्ती थी, लेन देन का भी तराजा चाह रहा था। जब वो पहली बार पुलिस उसे लेकर गई, पकड़ कर गई, तो वो यही कहता था मेरे इसके साथ लेन देन है। अच्छा, तो फिर बाद में उसने ये कहा। मुल्ज़िम भी गाँव का ही है? जी वो भी गाँव। तो मुल्ज़िम की फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर आप लोगों के ऊपर? नहीं मुल्ज़िम की फैमिली तरफ से कोई नहीं प्रेशर। पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है? जी मुतमईन। किसी किस्म की कोई शिकायत? नहीं कोई शिकायत नहीं। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। ये मैंने बेलोई में पढ़ा हुआ मैट्रिक में। तुम इतने सीधे होते तो तुम अपना भेस बदलते, वहाँ पे अपने कपड़े बदलते, अपनी शलवार बदलते, ताकि कोई पहचाने ना तुम्हें। उसने कपड़े शलवार उतार दी और कमीज उतार दी और सीधा लेट गया ऐसे। तो मैं पेचकस मैंने उसकी आंख में मार दिया, तड़पने लगा कमरे में, उसका गला दबा लिया, तब छोड़ा जब उसकी डेथ हो गई। ऐसे लोगों के लिए इबरतनाक सजाएं होनी चाहिए। मैंने मरने के इरादे से ही उसे कत्ल किया। क्यों मारा? और मैं लूट वाले काम कर रहा था, खुद साख्ता अदालत लगा ली। मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करते थे। इस काम में DNA भी करवा लिया है, इसका मेडिकल भी करवाया है। मेरे साथ ज्यादती की जबरदस्ती। DNA में तमाम चीज़ें इंशाल्लाह खुलकर सामने आ जाती हैं। कत्ल के बाद उधर दीवार पे खून का बदला खून लिख दिया था।
भाई मुदई फैमिली का तो कहना है कि तुम शदीद इल्जामात लगा रहे हो बचने के लिए, तुमने कोई पैसे भी देने थे, तुम्हें वो ग्रज थी। पैसे कौन से मैम? तुमने लेन देन का तनाजा था तुम्हारा उनके साथ? बिल्कुल कोई तनाजा नहीं था मैम। उसके मैंने से ना 9,000 रुपये जमा करवाया था, बल्कि लेन देन का तनाजा तो था ना? बिल्कुल नहीं मैम, लेन देन का तनाजा था। बस वो बगैरत था, वो बच्चों के साथ ज्यादती करता था। जब उसने मेरे साथ भी कर ली तो मुझे उसकी सारी हिस्ट्री का पता चल गया कि ये किस तरह का आदमी है, ये हद क्रॉस कर रहा है। बस उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि इसे कत्ल करना है। पुलिस को बताया? नहीं मैम। तो जो लेन देन का तनाजा था वो क्या है? लेन देन का मैम उसके साथ कोई तनाजा। अभी तुमने मुझे बताया कि 9,000 रुपये मेरा उसके पास था। मैम मेरा अगर किसी के पास मैंने किसी को पैसे दिए हुए हों या किसी ने मुझे देने हो, इस पैसों को मेरा किसी के साथ कोई तनाजा। अभी तुमने 9,000 एडमिट किया है, हाँ जी। तो हो सकता है वो ना दे रहा और तुमने मार दी हो। नहीं मैम, पैसों का कोई मसला नहीं। अभी तुमने माना है मेरे सामने? मैम से ये सिर्फ गैरत का मसला है बस। कौन सी गैरत? तुम्हारी सिस्टर को थोड़ी छेड़ा था उसने? मैम वो कौम लूत वाले काम कर रहा था, कितने गंदे काम है। उसने तो कौम लूत वाला किया, तुमने किस कौम का किया? मैंने उसे कत्ल कर दिया बस। किस कौम का काम किया है? खत्म करते हैं। खुद साख्ता अदालत लगा ली। तुमसे गलती हुई या क्योंकि तुम नाबालिग नहीं हो, माइनर नहीं हो, इसलिए तुम्हारे साथ जो भी हुआ तुम्हारी इंटेंशन से हुआ, पहली बात। दूसरी बात कि तुम लोगों ने मिली भगत से सब कर लिया, उसके बाद तुम्हें लगा ये गलत है तो किसी बड़े को बीच में डालते, कुछ 4 लोगों को बिठाते कि ये सब हो रहा है। जो तुमने डिसीजन लिया ये कहाँ पे सही था? तुम बालिग हो, किसी नाबालिग बच्चे के साथ ये सब हो, चाइल्ड अब्यूज हो, समझ में आता है वो रेजिस्टेंस पार नहीं होगी, वो कुछ कर नहीं सका होगा आगे से, वो लड़ नहीं सका होगा अपने लिए, माँ बाप से डर गया होगा। तुम्हें किस चीज का डर था? मैम जब वो मुझसे ज्यादती के लिए जबरदस्ती कर रहा था ना, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि अगर इसने मेरे साथ ज्यादती कर ली तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। मैं कितने अरसे पहले की बात है ये? सिर्फ 3 दिन पहले की। उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, तुम्हारे चेहरे पे कोई स्क्रैच नहीं है, तुम्हें कोई चोट का निशान नहीं है, तो कैसी जबरदस्ती थी जिसमें तुम्हें चोटें नहीं आई? बस मैम उसने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैंने उसे पहले बता दिया था कि अगर तुमने मेरे साथ ये गलत काम कर लिया तो तुम्हारी। कौन सी जबरदस्ती थी जिसमें तुमने रेजिस्टेंस की और तुम्हें कोई चोट नहीं आई? मैं ये पूछ रही हूँ। इसका मतलब है कि तुम लोगों की अपनी मर्जी थी उस वक्त? नहीं मैम मेरी तो फिर मर्जी के बगैर तो तुम्हें कुछ स्क्रैचेस होते, कोई चोट होती, तुमने कोई भाग दौड़ में नुकसान उसका हुआ होता, कुछ तुम्हारा हुआ होता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ये बात। असल बात बताओ क्या है? मैम असल कोई बात नहीं। कहानी ना सुनाओ मुझे, ऐसी कहानियां मैंने बहुत सुनी है। मैम ये उसे कत्ल करने से पहले ही मैंने फैसला कर लिया था कि अगर मेरी जान चली है, मैं मर जाऊँ, टुकड़े टुकड़े हो जाऊँ, बस मैंने फैसला कर लिया था कि मेरी जिंदगी अब बर्बाद हो जाएगी। मैंने बस इसे कत्ल करना है बस। जब उसने मेरे साथ गलत काम किया बस। यही तो कह रही हूँ कि ये दिलेरी तो दिखा ली, लेकिन किसी को बताने वाली दिलेरी नहीं दिखाई। ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि तुम्हारे भी 4 कच्चे चटे खोल देता वो अगर तुम बताते तो। नहीं मैम वो बात मैंने इसलिए नहीं बताई, थाने भी मैं आ सकता था, मुझे पता था कानून का 25 साल का। चलो तुम्हारी तो मैंने सुन ली है ना, अब तुम्हारे अहले इलाका क्या कहते हैं वो भी सुनवा लेते हैं सबको। और हमारे कानून ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में क्या कहते हैं, कि हमारा कानून क्या कहता है इनके बारे में, किस तरह से सजा होगी। ये माइनर नहीं है, ये मैच्योर लोग हैं, यानी अडल्ट हैं, तो इनके लिए इस केस में किस तरह से सजा तजवीज की जाती है, आइए सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? जी मैं इसी इलाके। एक क्रिमिनल शख्स जिसने एक 25 साल नौजवान की जान ले ली है, वो किस किस्म का इंसान है? यहाँ पे कोई पहले भी उसके ऐसा रिकॉर्ड है, तंग करता है लोगों को? देखें ये तो मुल्ज़म जानता है या मरने वाला जानता है कि उनके अंदर क्या मसला था, क्यों इतना बड़ा उसने कदम उठाया। अभी तक कोई चीज सामने नहीं है। कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं है। मुल्ज़िम तो इल्जाम लगाता है कि मेरे साथ बदफेली की जाती थी इसलिए मैंने ये सब किया। नहीं ऐसी अभी तक कोई चीज़ गांव वालों में या कोई यानी शायद उनके दोस्तों में से कोई नहीं ये बात बताता कि जी ये मामला था। थे बैठते थे, दोस्त थे, आते जाते थे, अचानक पता नहीं उसको क्या हुआ, ये तो कुछ नहीं कह सकते। मुल्ज़िम क्या करता था? मुल्ज़िम मुलाजिम था इधर सरकारी स्कूल में, लैब अटेंडेंट सा। पढ़ा लिखा? हाँ पढ़ा लिखा है। अच्छा सही। कब से इनकी दोस्ती है? काफी अच्छे से। और मकतूल क्या करता था? मकतूल तो अपना दूध का काम करता था, कारोबार। हाँ जी कारोबार। अच्छा। बैरिस्टर वकास अजीज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ऐसे लोग जो एक
कार्ड खेलते हैं गैरत के नाम का, जो अब्यूज का कार्ड खेलते हैं और उसके बाद कत्ल कर देते हैं किसी को भी बासानी तरीके से, ऐसे लोगों के लिए कानून क्या कहता है? बहुत शुक्रिया वकास ज्वाइन करने के लिए। क्या कहता है हमारा कानून, कैसे सजा दी जाएगी और कैसे खत्म होगा ये नासूर माशरे से? देखिए, जो बज़ाहिर परामा फशाई केस नजर आता है उसके अंदर तो ये सेक्शन 302 तज़ीरात पाकिस्तान का इतलाक होगा, चूंकि ये नियतन कत्ल नजर आता है। इसको किसी भी सेंस के अंदर गैरत के नाम पे कत्ल के सांचे में नहीं डाला जा सकता। अगर गैरत के नाम पे कत्ल के सांचे में भी डालने की कोशिश की जाती है तो 311 मौजूद है जो ये कहता है कि गैरत के नाम पे जब भी कत्ल किया जाएगा तो उसकी जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 14 साल है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। लेकिन इस तरह के केसेस के अंदर जिसमें बड़ी बेदर्दी से, कर्कनाक और तशवीशनाक तरीके से किसी का कत्ल किया जाए, उसके अंदर 302 को अप्लाई किया जाता है, जिसकी सजाए मौत है। मुलजिम जो है वो सरकारी मुलाजिम भी है, 21 साल उसकी उम्र है, वो कहता है मेरे साथ जबरदस्ती की। क्या किसी अडल्ट के साथ इस तरह जबरदस्ती हो सकती है कि उसे कोई स्क्रैच ना आए, उस पर किसी किस्म की कोई चोट का निशान ना, और वो कहे जी मेरे साथ जबरदस्ती हुई है? देखिए नीला, मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये चीजें देखी है कि जब भी कोई मुल्ज़िम किसी जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसके बाद उसके पास बहुत सारे बहाने होते हैं, बहुत सारे मकरो फरेब होते हैं, और वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने और अदालतों के सामने कोई ऐसे बयानात रखे कि जिसकी वजह से लॉ के अंदर कोई उसे रिलैक्सेशन दे दी जाए, कोई सॉफ्ट कॉर्नर उसके हक में आ जाए, जिसकी वजह से उसकी सजा में कोई कमी या कोई जज की तरफ से रिलैक्सेशन हो जाए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह आपने बात की कि 21 साल का नौजवान है और वो दूसरे जिसका कत्ल किया उस पर बदफेली का इल्जाम लगा रहा है। जहां तक बदफेली की बात है, हमारे लॉ के अंदर सेक्शन 377 भी मौजूद है जिसकी लाइफ इंप्रिजमेंट सजा है, लेकिन बदफेली हम तब तक प्रूव नहीं कर सकते जब तक ये शख्स कोई मेडिकल एग्जामिनेशन के तौर पे कोई एविडेंस अदालत के सामने नहीं रखता, या कोई मेडिकल एग्जामिनेशन अगर इसने करवाया था और बतौर सबूत वो अगर अदालत के सामने पेश करता है तो फिर किसी हद तक जो रिलैक्सेशन जो मंजर आम पे आ सकती है। लेकिन बजाहिर जो इसने इसका बड़ी बेदर्दी से और कर्पनाक तरीके से कत्ल किया है, जिस तरह आपने भी इस चीज का तज़किरा किया अपने प्रोग्राम के अंदर कि उसकी आंखों के अंदर इसने सुए मार के इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया, तो मैं ये समझता हूं कि ऐसे लोगों के लिए इबरतनाक सजाएं होनी चाहिए, ताकि कल कला इस तरह की गंदी दबीज और रकेक में सोच रखने वाले लोगों के अजहानों कुलूब पर इस तरह का कोई ख्याल भी रक्स करे तो उनके सामने एक प्रेसिडेंट मौजूद हो, उनके सामने एक साइटेशन मौजूद हो, एक एग्जाम्पल मौजूद हो कि अगर हम इस तरह के जुर्म का इर्तिकाब करेंगे तो हमारा मुंह काला किया जाएगा, हमें सरेआम फांसियां दी जाएंगी और हमारे सर उतारे जाएंगे। अच्छा वकास, यहाँ पे आखिरी बात भी क्लियर कर दीजिएगा ताकि हमारे नाजरीन भी सुन सके और ये मुल्जिम भी सुन सके कि जितना मर्जी ये इल्जाम लगा के बच ले, अगर ऐसी कोई चीज साबित भी होती है तो भी 302 इसके ऊपर से नहीं हट सकती, क्योंकि कत्ल इसने किया है और ये जुर्म बहुत बड़ा है। बिल्कुल अलीला, आपने दुरुस्त कहा, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड के 302 का ही तलाक होगा और 302 के तहत भी इसका चार्ज किया जाएगा। लेकिन एक बात बड़ी जरूरी है कि हमारे माशरे में जो बढ़ते हुए क्राइम की सीन्स हैं या वारदातें, और स्पेशली इस तरह के जो मामलात हैं, जिस तरह इसने भी कहा कि मैंने गुस्से में आकर, तैश में आकर, अनीला हमारी जो जेलें भरी पड़ी हैं उनके अंदर अगर आप कभी जाके कैदियों से बात करें या उन मुल्जिमान से जो कचहरियों में, कोर्टों में धक्के खा रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने गुस्से में आकर अदम बर्दाश्त का शिकार होकर ये एक्ट किया है। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक हमारे स्कॉलर्स, हमारे उल्मा, हमारे टीचर्स प्रॉपरली इस एलिमेंट के ऊपर, स्पेशली जो बर्दाश्त का और सब्र का मादा है, इस पे प्रीचिंग नहीं करते, टीचिंग नहीं करते, सोसाइटी को एजुकेट और मॉडरेट नहीं करते, ये क्राइम कभी नहीं रुक सकता। इसलिए तमाम मुकातवा फिक्र, स्पेशली हमारे टीचर्स को, हमारे सहाफी हजरात को, स्पेशली आप जैसे लोग जो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, लोगों में अवेयरनेस उजागर करते हैं कि गुस्से से, हसद से, बुक्स से, इस्तेआल से कोई ऐसा एक्ट ना करें कि जिससे आपकी जिंदगी, आपके घर वालों की जिंदगी एट स्टेक हो और बाद में कफे अफसोस मिलने के अलावा आपके हाथ कुछ ना बचे। ठीक, बहुत शुक्रिया वकास, आपने बहुत डिटेल से हमें बताया कि कानून क्या कहता है और ऐसे लोग जो किसी छोटे मोटे जुर्म का बहाना बना के कि मेरे साथ उसने ऐसे कर दिया तो मैंने इसलिए उसको मार दिया, ये लोग ये भूल जाते हैं कि जो किसी को कत्ल करना है वो बहुत बड़ा जुर्म है। कानून में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक किस करवट बैठी है? शमून साहब मौजूद है। शमून साहब, इन्वेस्टिगेशन में इसकी चीजें सामने आई हैं, ये क्या कह रहा है अभी तक? इसको हमने टेक्निकल बुनियाद पे, सेंसी बुनियादों पे गिरफ्तार किया है। पहले तो ये एडमिट नहीं कर रहा था,
उसके बाद जब तमाम एविडेंस हमने कलेक्ट कर ली तो उसके बाद इसने एडमिट किया है और उसने अपने ही हमसाये को कत्ल करके इंतहाई किराना जुर्म किया है। रीजन क्या थी? इसके साथ वो गंदी हरकत करता था, नाजेबा हरकत करता था, जिस वजह से पहले तो इसने बर्दाश्त किया, आखिरकार इसकी गैरत में जोश मारा, उसकी आंखों में पेचकस मारकर कत्ल कर दिया। इसके अलावा तो कोई बात नहीं थी, ब्लैकमेलिंग वाला कोई मामला तो नहीं था? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुलजिम का मेडिकल करवाया आपने इस बात पे? जी, इसका हमने डीएनए भी करवा लिया है, इसका मेडिकल भी करवाया है। क्या उसमें ये बात साबित हुई है कि इसके साथ ऐसा कुछ हुआ? अभी डीएनए का रिजल्ट नहीं आया, डीएनए में तमाम चीजें इंशाल्लाह खुलकर सामने आ जाती है। रिपोर्ट कब तक आएगी? रिपोर्ट इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट तकरीबन 1 माह लग जाता है। 1 माह लग जाता है। जी। दफात कौन सी लगाई है? 302? 302। ठीक। हाँ भाई, अब तो सारी बात खुल गई है, कहानियां सुनाना मुझे बंद करो और जो कुछ किया है वो फर तोते की तरह बताओ। मैम उसने मेरे साथ जाती की तो मैंने उसे कत्ल किया, इसके अलावा और कोई कहानी नहीं है। बहुत ट्रेंड हो तुम। नहीं, कहाँ से ट्रेनिंग ली है ये जुर्म करने की? वो मैंने स्टोरीज पढ़ी हुई कमांडो की, वो मैंने आपको बताया है। इतने सीधे तो तुम हो नहीं कि जितनी सीधी तुम मुझे बात सुना रहे हो। सीधे तुम होते हैं तो उसकी आंखों के अंदर तुम पेचकस मार के उसे कत्ल करते। तुम इतने सीधे होते तो तुम अपना भेष बदलते, वहां पे अपने कपड़े बदलते, अपनी शलवार बदलते ताकि कोई पहचाने ना तुम्हें। तुम इतने सीधे होते तो कातिल होते, सीधे तुम नहीं हो। कहाँ से सीखा ये सब? मैं इंडिया के वो जो CID है ना, उनकी वीडियोस देखता था, वहाँ से मुझे सारा आइडिया मिला है, उसी आइडिया पे मैंने उसे कत्ल किया है। यानी कि इंडिया जो जहालत दिखाएगा तुम उसे अडॉप्ट करने चल पड़ोगे। उस दिन किस तरह बुलाया था उसको? मैंने उसे नहीं बुलाया था, उसने मुझे बुलाया था। कितने बजे? ईशा के बाद, ईशा की नमाज के। जब तुम्हें इतनी तकलीफ थी कि वो इस तरह की हरकत करता है, तुम गए क्यों? जब उसने मेरे साथ पहले दफा जाती कर ली थी, तब मैंने बस ज़हन बना लिया था कि अब इसे कत्ल करना है, अगले दिन इसे कत्ल करने जाना है। उस दिन जब तुम्हें इसने बुलाया, क्या कह के बुलाया? उसने कहा कि उधर हाथे में आ जाओ। फिर? आई फिर तो मैंने पहले ही कत्ल करने की उसके प्लानिंग बनाई हुई थी। प्लान कैसे बनाया हुआ था? कुछ छुरी चाकू लेके गए थे? पेचकस लेके गया था मैंने। क्या सोचा था, कहाँ मारूंगा? मैंने उसे पहले के हालात जैसे मर्जी हो, बस उसे आज कत्ल करके आना है। क्या सोचा था? पेचकस से कौन कत्ल होता है भाई? कुछ सोच के गए थे ना? फिर मैं पेचकस मैम ले गया उधर, वो लेटा हुआ था आंखें बंद करके, तो मैंने उसकी आंख में मारा पेचकस। उसके बाद मैंने उसका सोच के गए थे आंखों में मारना? जी। कहाँ देखा था ये? किसी एपिसोड में? ये मैंने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ मैट्रिक में कि आंख का पीछे दिमाग के साथ कनेक्ट होता है। अच्छा। फिर मैंने उसकी आंखों में मारा तो वो तड़पने लग गया। उसके बाद मैंने उसका गला दबा के उसे मार दिया। फिर मैंने कत्ल के बाद उधर दीवार पे खून का बदला खून लिख दिया था। क्यों? ताकि जब सुबह इनको लाश मिलेगी इधर से, तो वो क्योंकि नंगी हालत में पड़ा था, तो उनकी तवज्जो फौरी इस तरफ ना चली जाए कि किसी के साथ इसने बेगैरती की तो वो इसे मार के गया है। तो मैंने इसलिए दीवार पे लिखा था कि जिनके साथ इनकी दुश्मनी थी पहले, उनकी तरफ इनकी तवज्जो चली जाए। दुश्मनी किस तरह की थी? वो उनके कत्ल किए थे इन्होंने। अच्छा, जी तो तुम्हें पता था इस बात का? जी। फिर इसलिए मैंने उधर लिख दिया था। किस चीज से लिखा? मार्कर से? खून से लिखा था। खून किस चीज से? कोई ब्रश लेके गए थे साथ? उंगली के साथ। अच्छा, जी। कहाँ से लिया था खून? उसकी आंखों से? गर्दन से। गर्दन से लिया था? गर्दन तो काटी नहीं थी। उधर जख्म हो गया था इसमें। अच्छा, पेचकस। बड़े तुम दिलेर हो कि एक शख्स के तुमने आंखों में ब्रूटल तरीके से इसने पेचकस मारा, उसके आई बॉल फट गए, दिमाग तक चला गया पेचकस। उसके बाद इसने उसको गला दबा के अच्छी तरह कत्ल किया। जब वो कत्ल हो गया, इसने भेस बदला वहां पे खड़े होकर अपना। उसके बाद इसे दीवार पे उसके ही खून को रंग बना के लिख दिया कि खून का बदला खून। ओ भाई, तुम तो सफाक इंसान हो, इंसान भी नहीं हो बल्कि दरिंदे हो। जो उसने किया, तुमने उसके बाद जो किया वो। मैम वो भी जनसी दरिंदगी करता था तो मैं भी दरिंदा बन गया बस। ये कैसी दरिंदगी तुमने दिखाई? इंसान बनते तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद तुम्हें सबक मिलना चाहिए था कि इंसान बनो, तुम दरिंदे बन गए। अब कहना मैं थाने में आया था, यहाँ से छूट के जाने के बाद मैं डॉन बन गया हूँ। इंसान के साथ कोई वाकया या हादसा होता है तो उसके बाद वो सीख लेता है उससे, ना कि दरिंदा बन जाता है।
ये वाकई में ऐसा नहीं था कि इससे कुछ सीखा ये वाकया था कि वो एक मुआशरे में दरिंदा जो है ना बच्चों के साथ जो ज्यादती करता है वो दंदनाता फिर रहा है, बस उसे खत्म कर दे। ये था सबक मिल रहा था मुझे इससे। कानून को समझते हो ना? जी। तो इसके लिए तो कानून भी बड़ा सख्त था, तुम रिपोर्ट कर देते तो ये शायद जेल से बाहर ना आता कितना अर्सा। ना वो ताकतवर थे, वो उनकी सियासी प्रोई भी थी, इसलिए वो बाहर चला गया। अब उनकी ताकत से डर नहीं लग रहा? नहीं जिनका बेटा तुमने मार दिया। नहीं, अब क्योंकि मैंने मरने के इरादे से ही उसे कत्ल किया है। तुम्हें पता तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है? जो मर्जी अंजाम हो, मैं पता है? जो मर्जी अंजाम हो, फांसी पता है? चाहे फांसी हो जाए मुझे। क्या सोच के सब किया था? ये लोग जो है ना मुआशरे में जो बच्चों को पकड़ के उनकी इज्जत नफ्स को जो धब्बा लगाते हैं, ये लोग मुआशरे में रहने के काबिल नहीं है। ये इसने जब मेरे साथ किया तो मैं आज से पहले मेरे साथ ना मेरा इस तरह के लोगों के साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं था। बस मैं नमाज पढ़ता था 5 वक्त, घर चला जाता था, ना कोई खेल करता था ना कोई इधर उधर जाता था, आवारा फिरता था। तो मैंने कहा था ना ज़मीर फरोशी करनी है ना करवानी है, पर मुझे उसका पता नहीं था कि वो किस तरह का आदमी है, इसलिए मैं रात उसके पास चले गया। आगे से उसने मुझे पकड़ के मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की, तो उसी वक्त उसने सारा बता दिया कि तो तुम्हारा भाई भी मेरे साथ पास इधर आते में आता है, तो फलाने जो हमारे चाके बच्चे हैं वो भी आते हैं। फिर तब मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि इसने मेरे भाई के साथ भी गलत काम किया गया। फिर मैंने उसे कत्ल करने का इरादा कर लिया और कत्ल कर दिया। फिर सर वो मैं पेचकस लेके गया था, पेचकस जाके उसकी आंख में मारा है। ऐसे कैसे कोई पेचकस थोड़ी मरवा लेता अपनी आंख में। जब मैं अंदर गया हूँ उसने कपड़े वगैरह उतार लिए कि आ जाओ के लिए। मैंने कहा चलो तुमने कल मेरे साथ ज्यादती कर ली थी, मुझे अपने ऊपर थोड़ा, तो उसने कहा ठीक है। उसने कपड़े कमीज उतार दी और सीधा लेट गया ऐसे, तो मैं लेट गया हूँ। मैंने सराने पेचकस रखा हुआ था पहले से, क्योंकि मैं उससे पहले कमरे के अंदर चले गया था। तो मैं उसके ऊपर लेटते ही मैंने उधर से पेचकस निकाल के उसकी जब उसने थोड़ी आंखें बंद किया तो मैंने उसकी आंख में मार दिया। तब वो नीचे से निकल के मेरे इधर उधर तड़पने लगा कमरे में। उसने आवाज़ें भी लगाई पर बाहर से किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। उसके बाद मैंने उसका गला दबा लिया और गला दबा के तब छोड़ा जब उसकी डेथ हो गई। तो कपड़े क्यों बदले तुमने? उसके क्यों पहने? कपड़े इसलिए पहने ताकि बाहर निकलते हुए अगर कोई मुझे देख लेता है तो पहचान ना ले। तो अपने कपड़ों का क्या किया? अपने कपड़े ऐसे ही पहने हुए थे। उसके ऊपर पहना? जी। क्या क्या पहना था? एक खेस था, एक सलवार थे और जूते उसके। और अपने जूते अपने हाथ में पकड़ लिए थे। फिर वहाँ से चला गया। फिर कहाँ गए? चक से बाहर जाके उधर उसकी जो तमाम चीज़ें थी मेरे पास, एक मोबाइल था, पेचकस था, जूते थे और सलवार और खेस था, वो बाहर फेंक गए। फिर उसे कत्ल करने के बाद मैं उधर घर से निकला हूँ, चक से बाहर गया, उधर जाके जो जूते थे उसके वो तोड़ के फेंके पहले कूड़े के ढेर पर। आगे जाके जो मेरे पास पेचकस था वो झाड़ियों में फेंका। आगे जाके उसका मोबाइल ज़मीन में दबाया। इतनी दूर दूर करके क्यों सारा कुछ किया? क्योंकि मैं CID देखता था इसलिए। अच्छा जी। फिर आगे जाके उसका मोबाइल दबाया ज़मीन में। थोड़ा और आगे गया हूँ, उधर जाके उसकी शलवार फाड़ के फेंकी। उसके बाद आगे जाके एक और कॉलोनी जो है वो शुरू हो जाती है। उसके पहले घर में जो थोड़ा ऊपर चढ़ के पहली गली के पहले घर की छत पे मैं खेस फेंका मैंने। उसके बाद वापस घर आ गया हूँ, तो अगले दिन घर आ गया हूँ, मुँह हाथ धो के सो गया हूँ। तो अगले दिन उठाऊँ तो काले चले गया ड्यूटी पे। नाज़रीन, ये मुल्ज़िम है जिसके साथ जो भी हुआ इसकी ज़िंदगी को एक दाग लगा, लेकिन अब जो इसने कदम उठाया वो इंतहाई खौफनाक था। इसने एक जहालत से भरपूर ड्रामे के एपिसोड को देख देख के अपने ज़हन में एक क्रिमिनल को जन्म दिया और उसके बाद इस हद तक पहुंच गया कि आज ये कातिल की सफ में आ खड़ा हुआ है। ना अब इसके पास इसकी वो ज़िंदगी रही, ना नौकरी रही, ना वो अपनी माशरती दोस्ती रही, ना ही वो हकूक रहे जो घर वालों से इसको या इसके मुआशरे के साथ एक इसकी बॉन्डिंग थी। अब ये कातिल है। खुदारा मैं देखने वालों से ये अपील करूंगी कि अगर कोई भी ऐसा जहालत से भरपूर आप मवाद इंडियन कोई देखते हैं तो उसके साथ इस तरह का कुछ मत सीखिए जिससे आपको नुकसान हो। उन माँ बाप के लिए भी खुसूसी तौर पर ये पैगाम है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें कि वो क्या देखते हैं और वो बच्चे जो इस तरह का कंटेंट देखते हैं वो भी इससे अवॉइड करें। और अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो अपने माँ बाप को बताइए, घर में बड़ों को बताइए, फिर कानून के पास आइए। इतना बड़ा कदम खुद से मत उठाइए कि एक क्रिमिनल को ख़त्म करते करते आप खुद उसकी जगह पे आ खड़े हैं, उस सफ में आ खड़े हैं।
आज के इस एपिसोड से मुझे नीला ज़का को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।